छठ पूजा के शुभ अवसर पर ग्राम बंदा गांव में आज मंच के संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अनुज प्रजापति जी। आज मंच का अध्यक्षता कर रहे श्रीमल साहू जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। उपस्थित नंदू जी, अनिल प्रजापति जी और नंदू प्रजापति भी और हमारे गांव के गोंदा गांव के सभी हमारे गार्जियन शामदेव जी, रामसागर जी और हमारे साथ आए हमारे डॉक्टर साहब अवधेश शर्मा जी। उपस्थित हमारे मंच पर सभी सम्मानित साथी और जितने भी हमारे गार्जियन गोंदा गांव के सभी को हम प्रणाम करते हैं और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे भी कलाकार रजनीकांत जी और रिधि जी दोनों को हम छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। यह जो छठ पूजा है एकदम प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है। आप लोग जान लीजिए कि झारखंड, बिहार, नेपाल अब तो पूरे देश में, पूरे विदेश में भी छठ पर्व होने लगा है। इसलिए कि प्राकृतिक को जो छोड़ा वो चला गया। प्राकृतिक है, सनातन है, संस्कृति है, तभी हम सब बोल रहे हैं, हम लोग सब जिंदा हैं। जिस दिन प्राकृतिक नहीं रहा हम कोई नहीं बचेगा। हम लोग सीधे सूरज भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं, सूरज भगवान के अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूरज को देते हैं और उगते हुए को फिर देते हैं। ये समान आस्था का, लोक आस्था का पर्व है जो हमें विटामिन डी और विटामिन B12 डायरेक्ट मिलता है, सप्लाई हो जाता है। जो लोग 72 घंटा से इस पर्व को करते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाता है। हम सभी माताएं बहनें से हम जरूर कहना चाहेंगे कि यह पर्व जिस तरह से 4 दिन में हम लोग सर सफाई करके घर को, समाज को, अपने टोला मोहल्ला को, सड़क को, इसी तरह से अगर सफाई हम लोग प्रतिदिन रहने लगे तो बीमारी होगा ही नहीं। सफाई जो है स्वच्छता का कारण है, स्वस्थ रहने का अच्छा चीज है। ये सिखाता है हमें पर्व जो है, ये संकल्प दिलाता है कि हमें सफाई हमेशा रहना चाहिए। और सभी यहाँ के जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भी जिंदगी का शुरुआत यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के 10 क्लास आइए भी सब जो कर रहे हैं बच्चे, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने लुक पर ध्यान कम दें, बुक पर ध्यान ज्यादा दें, तभी आपका विकास होगा। आज बच्चे फेसबुक में, मोबाइल में एकदम जुड़े हुए हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं दिए सुसाइड तक भी बच्चे कर ले रहे हैं। माँ बाप परेशान है, कितने मेहनत से माँ बाप कमाते हैं आप नहीं जानते बच्चे लोग। अभी जब आप पर भी लोड पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो सभी को बच्चे से मेरा आग्रह है कि आप अपने फेस पर ध्यान नहीं दें, ज्यादा ध्यान दें बुक पर, किताब पर, पुस्तक पर, तभी आपका विकास होगा, तभी आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। और सभी माताएं बहनें से भी मेरा आग्रह है कि आप पर्व करते हैं बड़ा संभल के करते हैं कि थोड़ा गलती भी ना हो। उसी तरह से घर बच्चे को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो सजग रहे। करते क्या है कि सास बहू से लड़ेगी, बहू सास से लड़ेगी और घर परिवार पूरा बिखर जाता है। जब आप खाना बनाते हैं तो आप रोटी बेलते समय भी हरे कृष्णा, हरे राम, सीताराम, राधे राधे अगर अच्छा बात बोलेंगे तो खाना में वह गुण चला जाएगा, जिससे आपका बेटा खाएगा, आपका परिवार खाएगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, सुख शांति मिलेगा, बच्चा विद्वान होगा। उसी तरह से आपका अगर पतिदेव खाएंगे तो वो भी खुश होंगे, इसलिए उनका दिमाग खराब नहीं होगा। ऐसे भी कहावत है, जिस घर में अगर जेंट्स की आवाज ज्यादा लेडीज के रहता है उस घर का विकास नहीं होता। लेडीज का आवाज जेंट्स से हमेशा कम रहना चाहिए। जैसे लाइन जोड़ते हैं हम तो एक आर्थिंग होता है ठंडा, एक गर्म। अगर दोनों गर्म हो जाए तो ट्रांसफार्मर में सब उड़ जाएगा, पंखा भी उड़ जाएगा, बल्ब भी उड़ जाएगा। अशोक जी भी जान रहे इस बात को।
तो इसी तरह से हम लोग को छठ पर्व करने से बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। भगवान का जो तरीका है उसको भी मानना पड़ेगा। सूरज भगवान कितना तपते उगते हैं, कभी मन करता ठंडा भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोज उगते हैं, अपना ड्यूटी में हमेशा तैयार रहते हैं। उसी तरह से हम माताएं बहनें और हमारे जितने भी गार्जियन हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा राम हो, कृष्ण हो, मेरा बेटी सीता हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, सब लोग चाहता है। बाप क्रिमिनल भी हो, बदमाश भी हो, तब वो सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा बने, कृष्ण बने, भगवान बने। अगर क्रिमिनल है तो अपने मन से गवाही नहीं देता कि हम क्रिमिनल बन गया, मजबूरी है, लेकिन वो दूरी रहना चाहता है। इसीलिए हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा समाज में संस्कार दें, अपने से बड़ों को आदर करें। आप देखे होंगे कि देवताओं का जब एक बार परीक्षा हुआ तो हुआ कि तीनों लोग का मंथन कर लो, जो तीनों लोग का मंथन करेंगे उन्हीं को सबसे पूजा होगा। आपको याद है सब भगवान जो अपने अपने विमान से उड़ गए, पूरे दुनिया के चारों तरफ घूमने लगे। गणेश भगवान भी चूहा के सवारी था, वो कहाँ घूम सकते हैं पूरा दुनिया। अपने माता पिता को फेरा लगा दिए, यही मेरा तीनों लोक है। और उसी समय फैसला हो गया कि अगर बेटा हो तो गणेश की तरह, ताकि उसका हमेशा पूजा समाज में पूछा ऊंचा स्थान पर हो। और देखते होंगे जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होता गणेश पूजा करते हैं, चाहे हमारे गायक बंधु हो, चाहे कलाकार बंधु हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम गांव में करते हैं तो पहले गणेश पूजा करते हैं। इसीलिए सभी माताओं बहनों, यहाँ के नौजवान साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इसी के साथ ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर संकल्प लें कि ताकि ये सब काम करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय छठ।